हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग करने जा रहे हैं एरोडोव का क्वेश्चन नंबर 1.3। क्वेश्चन क्या है? अ कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली फर्स्ट विद एक्सेलरेशन w 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, देन यूनिफॉर्मली एंड फाइनली डीएक्सेलरेटिंग एट द सेम रेट w comes to a stop. The total time of motion equal to 25 seconds. The average velocity during the time is v 72 km per hour. How long does the car move uniformly? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो इस क्वेश्चन में ये बता दें, 72 किलोमीटर पर आवर दिया, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया करिए आप। क्यों? क्योंकि सारी डायमेंशंस हमने मीटर पर सेकंड, यूनिट्स मीटर पर सेकंड में लिख रखी इसलिए। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। एक बात। दूसरी बात, इस मोशन में बहुत सारी बातें हो रही हैं। पहले एक्सेलरेट हो रहा है, फिर यूनिफॉर्म चल रहा है, वही बताना है कितनी देर चला, फिर डी एक्सेलरेट कर रहा है। जब कभी ऐसी प्रॉब्लम आपको मिले ना तो टेंशन बिल्कुल मत लो। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ग्राफ की सहायता लो, क्योंकि यहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा वेलोसिटी टाइम, तो कोई ज़्यादा लफड़ा होने वाला नहीं है। तो जब कभी ऐसा आ जाए कि जिसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो और रिटार्डेशन हो और फिर जो है आपका यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा हो, तो कई सारी चीज़ें एक साथ इन्वॉल्व हो तो ग्राफ बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे अभी हम इसका ड्रॉ कर लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इक्वेशन से भी इसको कर सकते हैं लेकिन बहुत टाइम टेकिंग है, हम ऐसा कुछ करने वाले हैं नहीं। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। तो बोला है यहाँ पर कुछ देर तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला है, तो यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चला है, तो इसको हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चला दिया। इतनी देर तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चला है। ये टाइम है टी टाइम तक यूनिफॉर्म, टी नॉट मान लेते हो, ये टी नॉट टाइम तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चला है। फिर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला है, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, ये टाइम हमारा कुछ है t1। फिर उतने ही रिटार्डेशन हुआ इसका। इसका मतलब जितना देर इसको एक्सेलरेट करने में लगा होगा उतना ही देर इसको रिटार्ड करने में लगा होगा। ये तो ये वाला टाइम इंटरवल जो है ये टी नॉट होगा। ऐसा क्यों टी नॉट होगा? ये वाला इंटरवल सबको अच्छे से पता है, क्योंकि जितना तेज़ी से एक्सेलरेट हुआ था उतना ही तेज़ी से ये रिटार्ड भी हुआ है। इस वजह से ये टाइम इंटरवल सेम होगा और ये ऐसा है। ये इतनी बातें हैं। अभी क्या है, ध्यान से सुनिए। टोटल जर्नी का जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 25 सेकेंड्स। तो 25 सेकेंड्स पूरी जर्नी का टाइम है, तो मतलब ये यहाँ तक का टाइम 25 सेकेंड्स दे रखा है। तो अब क्या करना है, इसको 2t0 और t1 का सम जो है वो है 25 सेकेंड्स। ये क्वेश्चन में हमें मिल गया। देखिए अभी आपको बताया एक्सेलरेशन 5 था, तो इसका मतलब ये वैल्यू जो हो जाएगी वो 5t0 हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी बता रहे हैं ये 20 मीटर पर सेकेंड है, तो मतलब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लूँ, मतलब पूरा एरिया निकाल लूँ, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दो तो 20 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना है हमें, वो 20 बराबर कर देना है। तो आइए मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूँ फटाफट। तो जब डिस्प्लेसमेंट निकाले जाएंगे तो इस पोर्शन का एरिया निकाल लेंगे, तो यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो इस पोर्शन का एरिया क्या आएगा यहाँ पे, 5t0 इंटू t0/2 तो जाएगा 5t0² 2। ये इतना निकालेंगे तो क्या आएगा, 5t0 ये हो जाएगा और ये इतना t1। तो ये इतने पोर्शन का अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालने जाएंगे तो इतने पोर्शन का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा कितना, ये आएगा 5t0 इंटू में t1, और ये इतना फिर से यही रहेगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हमारा आएगा वो कितना आएगा वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए 5t0² 2 प्लस 5t0 इंटू t1 प्लस 5t0²/2, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारा L। ठीक है, अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। ये आएगा 5t0² प्लस 5t0, t1 कितना है 25 माइनस t0 इज इक्वल टू L। L डिवाइड बाई 25 को बोला गया है 20, तो इसको थोड़ा और सही कर लेते हैं। 5t0² प्लस 25
इंटू 5 125 टी नॉट माइनस का यहाँ पे 2 टी नॉट होगा माइनस का 10 टी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 20। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं हम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा क्या हमारे पास 5 टी नॉट स्क्वायर माइनस 25, सॉरी यहाँ 5 नहीं रहेगा, कॉमन लेंगे तो 25 टी नॉट प्लस 100 ये आएगा इसको सिंप्लीफाई करके। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे टी नॉट की जो वैल्यू आएगी 5 सेकेंड होगी या फिर 20 सेकेंड होगी। अब इनमें दो पॉसिबल आंसर हैं, अब देखते हैं कौन सा सही होगा। अगर मैं इसको ले लेता हूँ कितना 20, तो 20 ये हो जाएगा, 20 ये हो जाएगा तो 40 हो जाएगा, तो पूरी जर्नी 25 की तो 40 हो जाएगा, तो 20 इनवैलिड हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा टाइम है, जो वैलिड वाला टाइम होगा वो कौन सा होगा, हमारा जो वैलिड टाइम है वो 5 सेकेंड वाला होना चाहिए टी नॉट, ये वाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा वो इंटरवल को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, अब ये अगर हमारा टाइम आ गया टी नॉट इज इक्वल टू 5, तो टी नॉट 5 है, तो ये टी नॉट 5 है, तो टोटल हो गया 10, तो टी1 कितना आ जाएगा, तो टी1 की जो वैल्यू यहाँ से आएगी वो क्या आएगी 25 माइनस 2 टी नॉट, दैट इज 15 सेकेंड्स। देखो मैंने इसको एक्सप्लेन किया बहुत धीरे धीरे तसल्ली के साथ, तो इतना टाइम लगा। अदरवाइज़ जो लोग बिल्कुल स्मार्ट होंगे, फटाफट करने वाले होंगे, उनको पता है कितनी देर का क्वेश्चन है। ये मुश्किल से 2 से ढाई मिनट का क्वेश्चन है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। ऐसे ही और क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए, यूरोप के पूरी सोल्यूशन देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ कहीं भी आपको सही लगे वहाँ पे आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, देखते रहिए चैनल और अपना ध्यान रखिए।